12th बोर्ड स्टूडेंट सारी चीज़ें मत पढ़ो, सिर्फ उतना पढ़ो जितना रिक्वायर्ड है, और वो भी विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आपको पता होना चाहिए किस रिक्वायर्ड टॉपिक से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड बस आपको फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ये तो हो गई टर्म्स, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन विद देयर एसआई यूनिट्स ये करनी है। अब इन टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशंस कौन से वो बता देती हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन, एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरीके से जैसे कंडक्टिविटी का निकालोगे वैसे ही रेजिस्टिविटी का होगा फॉर नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब देख लेते हैं कि ये जो मैंने आपको टॉपिक सजेस्ट किए हैं इनसे आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन बनते हैं इसमें ग्राफ बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड एंड डेरिवेशंस जो मैंने बताई है। सिर्फ इन केस आपको वन शॉट सोल्यूशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक, ये जो टॉपिक नंबर 1 है इस पर मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना। बहुत एक सीक्वेंस में पढ़ा रखा है और कम से भी कम 25 से 26 क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो के अंदर करा रखे हैं। ठीक है, ये डेरिवेशंस अभी तक इनकी वीडियो नहीं आई है, बहुत जल्द वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 2 की। जो सेकंड टॉपिक आपका वो सेल से रिलेटेड है, जिसमें आपको इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ सेल एंड सेल के कॉम्बिनेशंस इन सीरीज एंड पैरेलल ये पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इनमें से आपके ग्राफ बेस्ड, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला बेस्ड एंड लॉजिक बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 की। इसमें आपको सिर्फ किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। जो मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर था वो अब हट चुका है, तो आपको सिर्फ ये 2 पढ़ना है, इनके न्यूमेरिकल्स एंड इनकी जो लॉ है इनको डिफाइन एंड इनकी डेरिवेशन प्रूव वगैरह जो करने वाले होते हैं उस टाइप की वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड न्यूमेरिकल्स हाईली इंपॉर्टेंट, तो आपको इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखो अब तक मैं ऑलरेडी आपको टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। 30 मिनट्स के लेक्चर्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी जाकर पढ़ लो। और वीडियो जब आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ध्यान से खुद से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है, वीडियो छोड़कर नहीं जाना। प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी तो आप एग्जाम में कुछ भी लिख नहीं पाओगे, फिर आपको वहाँ जाकर प्रॉब्लम होगी। इससे तो अच्छा आप उस प्रॉब्लम को अभी रिजोल्व कर लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।